नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं ब्रजेंद्र। पटना में आज सियासत की गहमा गहमी है। जो बड़ी पार्टी है, अगर कहा जाए क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी और राष्ट्रीय पार्टी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, दोनों के जो कार्यकर्ता हैं आज एक पूरे पटना को बांटने के फिराक में हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, सबसे पहले तो आज कांग्रेस का एक कार्यक्रम है जो सबसे पहले बापू सभागार में होने वाला है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन के नाम से। हालांकि ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन की जो बात हो रही है, इसके बाद सदाकत आश्रम में भी राहुल गांधी जाएंगे, जहां पे कार्यालय है कांग्रेस पार्टी की, वहां भी जाएंगे, वहां भी कुछ कार्यक्रम है। तो चलिए हम एक एक करके बताने का प्रयास करते हैं कि आज ये दोनों पार्टी जो है सम्मेलन की तिथि क्यों रखा है दोनों पार्टियों ने। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप सड़क के इस छोर पर जो बैनर लगा हुआ है वो देखिए, संविधान सुरक्षा सम्मेलन का बैनर है। अगर कहें तो ये कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये बैनर लगाया गया है, होर्डिंग लगाया गया है, या यूँ कहें कि गेट बनाया गया है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसमें कि तस्वीर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी हैं और कई बड़े नेता इस पर सुशोभित हैं। ठीक इसके सामने हम आपको दिखा रहे हैं आरजेडी के लिए एक तोरण द्वार जो है ये बनाया गया है, जिसमें लालू जी, राबड़ी, तेज प्रताप, तेजस्वी ये सारे नज़र आ रहे हैं और आरजेडी के नेता भी नज़र आ रहे हैं इसमें। दरअसल इस पर जो लिखा है वो लिखा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मौर्या होटल में होगा। अब ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि वीरचंद पटेल पथ, जिसे राजनीतिक पथ कहा जाता है, यहाँ पर आमने सामने इंडी गठबंधन का दो तोरण द्वार जो है वो क्यों लगाया गया। एक की पार्टी जो है कांग्रेस है वो अपने स्तर से कार्यक्रम कर रही है, और दूसरा जो इंडी गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी कहें अगर आरजेडी, तो उनके अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। ये जो कहानी है ये क्या कुछ कह रही है, हम इसे जानना बहुत जरूरी समझते हैं। अगर कार्यक्रम था तो एक दिन बाद भी किया जा सकता था। दोनों पार्टी जो एक ही छत के नीचे हैं, एक ही दिन कार्यक्रम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या मजबूरी रही, क्यों ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो चलिए हम एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है प्रभाकर मिश्र, उनकी बात समझते हैं कि वो इस पूरे कार्यक्रम को, इंडी गठबंधन के दो दलों के कार्यक्रम को कैसे देखते हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आज पाटलिपुत्र की पवित्र भूमि पर पधारेंगे। लूट पीट चुकी कांग्रेस का बिहार में अब कोई जनाधार रहा नहीं। उधर राजद ने भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए आज शनिवार का ही दिन चुना। यूं कहिए आज सियासत का शनिवार है और इंडी के दोनों ठग पार्टी अपनी डफली बजाएगी। लोकसभा में जिस संविधान को राहुल गांधी ने चीथरे चीथरे कर फेंक दिया था, उसी संविधान को लेकर कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। युवराज में आई राजनीतिक गिरावट की चरम सीमा है। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी इस पहली यात्रा से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता कांग्रेस की नीयत और नीति को अच्छी तरह जानती है। रही बात राजद की, तो वह अपनी पार्टी की कोई बैठक कर ले, उस पर तो घनघोर भ्रष्टाचारियों की जमात का बिल्ला लगा हुआ है। जनता भी उनके कारनामे को जानती है। कहने का मतलब यह है कि जनता के कोप रूपी शनिग्रह के संताप से पीड़ित इंडी के लोग कुछ भी कहें, कोई सम्मेलन करें, उनको विधानसभा चुनाव में रत्ती भर सफलता नहीं मिलने वाली है। हार निश्चित है। भाई इन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो है सियासत का शनिवार है, इंडी गठबंधन के सियासत का शनिवार है आज का दिन। इन्होंने दोनों ने अपने अपने तरफ से जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम को ये अलग नाम दे रहे हैं। अब हम जदयू के तरफ जो है वो रुख करते हैं
और जानने का प्रयास करते हैं कि वहां के जो नेता हैं वो इस पूरे व्यवस्था को, इस पूरे कार्यक्रम को कैसे देखते हैं। अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता हैं यहाँ के, वो क्या कह रहे हैं वो हम सुनते हैं। राहुल गांधी जी बिहार संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यह कांग्रेस सुरक्षा सम्मेलन है, कांग्रेस बचाओ सम्मेलन है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जनाधार लंबे समय से बिहार में विलुप्त हुआ है, राहुल गांधी जी चाहते होंगे कि कांग्रेस को बिहार में पुनर्जीवित किया जाए। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, तथाकथित महागठबंधन जो बिहार में है, पिछली बार तो तेजस्वी यादव जी ने राहुल गांधी जी की गाड़ी की कमान तक संभाल ली थी, लेकिन इस बार महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी के आगमन पर कोई साझा कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। राजद ने सब जानते बूझते अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत कर ली है, ताकि कैसे राहुल गांधी जी के कार्यक्रम से दूरी बनाई जा सके। सुन लिया आपने, दोनों नेताओं ने अपने अपने स्तर से ये कार्यक्रम की जो है, कार्यक्रम का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। दरअसल आरजेडी के तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है ये भी तिथि पहले से ही तय थी, और कांग्रेस के तरफ से ये जो तिथि तय हुई है ये तिथि सबसे पहले कांग्रेस के अलग जो लोग हैं, कांग्रेस से हट के जो लोग हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता है, उन्होंने राहुल गांधी का जो राहुल गांधी के यहाँ आने की तिथि को मुकम्मल किया था। वो कार्यक्रम जो बापू सभागार में है वो बिल्कुल अलग कहानी कह रहा है। इसी बीच जैसा कि कांग्रेसी नेता जो हमसे बात किए इस मुद्दे पर, वो कह रहे हैं कि इसी बीच कुछ जगह बनाकर, स्पेस बनाकर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने वक्त जो है मांगा है राहुल गांधी से, ताकि उनकी उपस्थिति सदाकत आश्रम में हो और नए जो घर बने हैं, नए जो कार्यालय बने हैं, उन कर्मचारियों को सुपुर्द किया जाए। ये जो व्यवस्था है इसके लिए राहुल गांधी आज सदाकत आश्रम जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के तौर पर अगर कहा जाए कि कांग्रेस के तरफ से कोई इस तरह की पहले से व्यवस्था नहीं की गई थी, तो ये जो वेरिएशन जो हो रहा है, लोग जो कयास लगा रहे हैं, इसमें साफ अंतर यही दिखाई दे रहा है कि इनकी तिथि जो है ये पहले से अपने हिसाब से तय थी। हालांकि दोनों नेताओं की मुलाकात मौर्य होटल जो है यहाँ का, वहां पर होता है, और दोनों ने एक दूसरे को जो मिलना कहते हैं, अभिवादन करना कहते हैं, वो किया है। और इसके बाद जो भी राजनीतिक रूप से जो क्रियाकलाप हैं वो सुचारू ढंग से शुरू कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इससे और क्या कुछ छन के बाहर आ रहा है, हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत होगी। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।